ये शेर उन लोगों के लिए जो मुझे पसंद नहीं करते। एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल SKD ऑल इन वन। गाइस, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट SKD ऑल इन वन पे मिलती रहें। तो गाइस, फिर से आपका भाई फ्यूचर मेकर की लेटेस्ट और जेन्युइन अपडेट के साथ हाजिर है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक लेटर वायरल हो रहा है फ्यूचर मेकर के रिगार्डिंग कि बातों को बड़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, कंपनी में ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, राइट। तो इसी चीज पर भूषण चौधरी जी ने एक बहुत सटीक सा जवाब दिया है और मैं भूषण चौधरी जी की रिस्पेक्ट करता हूं कि वो उनकी बातों में थोड़ा सा तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं उनकी बातों में, वो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। इसलिए भूषण चौधरी जी मुझे पसंद है मैनेजमेंट से, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करते हैं, ठीक है। जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं कि संगठन वाले भी बोल रहे हैं और मैनेजमेंट वाले भी बोल रहे हैं, दोनों लोगों का एम एक ही है, दोनों लोगों का एम है लोगों को पैसा दिलवाना। लेकिन पैसा आखिर कब मिलेगा? अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम है, तो अभी तो ये मैटर सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल है। मई की डेट आई हुई है, राइट। फतेहाबाद केस के लिए मई की डेट आई हुई है और जो नीमच का केस है वो रेड जोन में, अभी वहां पर कोई भी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। तो देखिए क्या होता है, मई की जो भी डेट आई है उस डेट में कब तक ये मैटर फाइनल होता है। अब मैं ज्यादा ना बोलूं, भूषण जी की जुबानी सुनते हैं कि भूषण जी ने किस तरीके से सारी चीजें हमको अपडेट करी हुई है। चलिए गाइस, बिना देरी के सुनते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूषण चौधरी। दोस्तों, अपने देश में एक महामारी ने बहुत बड़ा संकट हम सबके सामने खड़ा किया है। आशा करता हूं कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और आप सब अपनी सबकी केयर कर रहे होंगे, अपने परिवार की, अपने सब बच्चों की अब केयर करिए और इस महामारी के संकट से हम बहुत जल्दी निजात पाएंगे। दोस्तों, अभी बात करते हैं जो न्यूज़ पेपर की कटिंग सारी इसमें ग्रुपों में या सब में घूम रही है, जो पर्सनल मुझे सेंड की गई है। 100 से लगभग 100 से ऊपर के लोगों ने मुझे वो कटिंग सेंड की है। पर कोरोना की इस महामारी में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए इस बात पे मैं ज़्यादा किसी से चैटिंग नहीं कर पाया। अभी वो कटिंग देखी, पढ़ी, जानी, उसके लिए जहाँ मुझे बात कर रही थी मैंने की, पूछा, अपने लॉयर को भी सेंड किया, लॉयर से भी बात पूछी कि एग्जैक्ट क्या चीज़ है। भाई को भेजी, भाई भी लॉयर है, भाई को भी बोला कि ये क्या है। दोस्तों, न्यूज़ को पूरी तरीके से ठीक से पढ़ी है। ये कोई आज कोई नई इंक्वायरी चालू हो गई, नया कोई और कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन से कंपनी को सीज किया गया है 7 सितंबर से, वो उसी प्रोसेस का एक भाग है, वो तब से चली हुई प्रोसेस है। न्यूज़ को ठीक से पढ़ी है। सेंट्रल GST डिपार्टमेंट ने वो अकाउंट को सीज किया है और सीज करते वक्त ED को भी एक पत्र लिखा था कि हमें ऐसा लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से मिलता जुलता मैटर है। फिर बाकी FIR में क्या है? मनी सर्कुलेशन 3, 4, 5 ये जो एक्ट लगाया गया है, ये क्या है? ये वही है ना मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट। पुलिस का काम है एक्ट लगाना, हम उसी को तो प्रूव कर रहे हैं कि हम वो नहीं है। उसी वो प्रूव कर रहे हैं, तभी तो हमें इतनी 6 जगहों पे FIR मिली है, सॉरी बेल मिली है। 6 FIR में बेल ले चुके हैं। तेलंगाना के 4 केस में तो सेम वही धाराएं हैं, हिसार में सेम धाराएं वही है। क्या वहां बेल नहीं हुई है? सेंट्रल GST डिपार्टमेंट ने ED को पत्र लिखा कि हमें ऐसा लगता है। अब ED ने सेंट्रल GST डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है कि हमें वो पैसे सीज करने हैं, जब्त नहीं, कुर्क करना बोलते हैं हिंदी में, सीज करना। वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको जब्त करके फिर बेचा जाए। वो पैसा बैंक में है, एक अकाउंट में है, उसको आप सीज कर सकते हो, जब्त नहीं कर सकते हो। बैंक से पैसा जब्त नहीं होता है।
और वो 15 करोड़ की जो राशि है वो अपने जीएसटी भरने वाली जो राशि है वो एक खाता है इंडसइंड बैंक का 15 करोड़ का। वो तो पहले दिन से, जिस दिन से ये इंक्वायरी चल रही है उसी दिन से वो अकाउंट सीज है। उसमें कोई इंक्वायरी आ गई, उसमें कोई नई पेचीदगी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ को ठीक से पढ़िए तो सही है। अब वो न्यूज़ को गलत तरीके से हेडलाइन में छापा है, उसके साथ में लीगल क्या कार्रवाई होनी है वो ज़रूर होगी। ये ईडी करेगी जब्त। जो न्यूज़ की जो हेडलाइन है ना उसके साथ में लीगली क्या करना चाहिए उसकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। ऑलरेडी नोटिस भी भेजा जा चुका है कि आपने ऐसा कैसे बोला। ईडी ने पत्र लिखा है और ईडी की कार्रवाई आज से थोड़ी चल रही थी। हैदराबाद ईडी की तो कार्रवाई हो चुकी है राधेश्याम जी के ऊपर। उनको बुलाया भी गया था, आप सबको पता है। हाई कोर्ट ने तो यहां तक बोला था कि जहां लेके जा रहे हो वहां से वापस जाके छोड़ देना इंक्वायरी के बाद। हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला हुआ है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ईडी को लिखा है हाई कोर्ट हैदराबाद में। यार जहां पे मनी सर्कुलेशन का 3, 4, 5 एक्ट लगता है वहां पे ऑब्वियसली ईडी का मैटर आता है, क्योंकि ये पैसे से जुड़ा हुआ मैटर है। जहां पैसे से जुड़ा हुआ मैटर आता है वहां पे इकोनॉमिक ऑफेंस और ईडी का मैटर आता ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। शुरू सबसे मैसेज डालने चालू कर दिए। किसी ने बोला शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। हाँ भाई, हम पहले से जानते हैं कि हाँ इसमें गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। नीमच की केस कैसी हुई, कैसे उकसाया गया, शाहडोल की केस कैसी हुई, कैसे उकसाया गया, किसको पास में लाया, जिन लोगों को पास में लाया उन्होंने कैसे तकलीफ दी, सबको सब पता है। इसलिए शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छे बनने की कोशिश मत करिए। अच्छे होंगे तो दिखाई पड़ेगा, ढोंग करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पत्र लिखा है और ये प्रोसेस में चलता रहेगा। वो उसको लेटर लिखेगा, वो उसको लेटर लिखेगा। तो क्या इस चीज़ को बवाल करके आप फिर से वो शुरू कर दोगे? एक ने तो बोला सब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया भाई? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऑन है इन्वेस्टिगेशन। खत्म कैसे क्या हो गया? खत्म तो अब तब बोलोगे ना जब केस चलेगी, सजा सुनाई दी जाएगी, गुनहगार साबित कर दिया जाएगा, राधेश्याम जी वो व्हाइट कपड़े के पट्टे में नजर आएंगे, तब बोलोगे ना खत्म हो गया। ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके पहले भी ईडी के बारे में आपको मैंने ऑडियो डाला था। न्यूज़पेपर में लिखा है, न्यूज़पेपर वाले के पास कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर न्यूज छापी है, कम से कम वो मंगवा लीजिए ना। खुद लिख रहे हैं कि ईडी ने पत्र लिखा है, डाला है अभी कि हमें ये अकाउंट सीज करना है, जो अकाउंट ऑलरेडी सीज्ड है। सीज अकाउंट को फिर सीज करेंगे और आप इधर से डर गए। इस अकाउंट को 7 सितंबर 2018 से सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट ने सीज किया हुआ है। उसी अकाउंट को ईडी डिपार्टमेंट ने पत्र लिखा है कि उस अकाउंट को हमें सीज करना है। सीज अकाउंट को सीज करना है। इसमें और क्या बहुत बड़ी बात आ गई? पुलिस एफआईआर करती है, एफआईआर के बाद में वो मैटर अगर पैसों से ज़्यादा जुड़ा हो तो इकोनॉमिक ऑफेंस में जाता है, वहां से ईडी में आता है। एक भाई साहब ने पिछली बार कहा था कि अब सीबी का शिकंजा कसेगा। भाई सीबी ने पहले ही मना कर दिया है कि ये कम्युलेटिव इन्वेस्टिगेशन स्कीम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। पहले ही प्रूव कर दिया है, पहले ही बोल दिया है लेटर में। सीबीएसई बोलती है कि हमें ऐसा लगता है कि दिस स्कीम इज नॉट इन्वेस्टिंग स्कीम, सीआई स्कीम या नहीं है। पिछली बार एक भाई साहब ने वो कोई कंपनी का डाला था अभी कि देखो उनको पैसे मिल रहे हैं। अरे भाई साहब, 2014 में उस कंपनी ने खुद डिक्लेयर किया था कि हम लोगों के रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं।
फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट को मैटर कौन लेके गया? सेबी लेके गया, क्योंकि हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी कंपनी को। फिर वो मैटर सेबी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डबल इन्वेस्टिगेशन कराई और उसके ऊपर एक कमेटी बनी, और कमेटी का अभी 2019 में रिजल्ट आया कि जिनके 5,000 तक पैसे लगे हैं वो लोग, ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया है, उसमें अपना नाम दर्ज कराए, फिर उनको जिनकी 5,000 तक राशि लगी हुई है उनको मिलेगी। एडवोकेट बख्शी जी, जस्टिस बख्शी जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी। प्लीज किसी भी चीज को कहीं पे मत जोड़िए। और वो जो कंपनी के बारे में आपने डाला था भाई साहब, वो कंपनी प्योरली इन्वेस्ट कंपनी थी जो लैंड देती थी कुछ स्क्वायर फीट का, और आप पैसे डालो और आपको लैंड मिलता था, एग्रीकल्चर लैंड। वो कंपनी थी जो 1982 से चल रही थी, और 2014 में कंपनी ने खुद डिक्लेयर किया था कि हम लोगों के पैसे नहीं दे सकते हैं। और अभी जो पेपर की कटिंग आपके पास में आई है, उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी कटाक्ष नहीं है। जिन लोगों ने मुझे 100 से ऊपर से ज़्यादा लोगों ने मुझे कटिंग सेंड की है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा आपके सामने हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी कंपनी की लीगल सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है, चाहे कोर्ट का प्रोसेस हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो आपके सामने हो रहा है, तब जाके आपको बोलने के लिए चांस मिल रहा है। क्या कभी भी राधेश्याम जी का या कंपनी का कोई ऐसा अथॉराइज बयान आया आपके सामने कि हम पैसे नहीं देना चाहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है? आया है आपके सामने? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो लीगल प्रोसेस हो रही है, जो न्यायिक प्रोसेस हो रही है, जो कोर्ट में प्रोसेस चल रही है, वो प्रोसेस में सक्सेस होके हर किसी को लीगली अपना अपना हक, अपना अपना पैसा जो भी उनका बनता है स्कीम के तहत या कंपनी के प्लान के तहत वो मिले। इसके लिए दिन रात सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब एक भाई साहब ने तो कहा कि यार ये कोरोना का इनको बहाना मिल गया। अब कोरोना क्या बोल के आया था? क्या बोल के आया था कोरोना? या इसको बुलाया गया था कि आ जाओ भाई? यार कहाँ किसको किस चीज़ पे क्या बोलना चाहिए, इसका तो नॉलेज रखिए आप। आपके सामने मुझे पता है वो जो 5 जो ज्ञानी है उनके सामने अल्प ज्ञानी हम हैं, पर आपका जो ज्ञान है उसको भी कम से कम लीगल की कोई भाषा तो बताइए। बोलते तो इस तरीके से है जैसे कानून के घर में पानी भरता है, हम इसको खींच लेंगे, हम उसको खींच लेंगे, हम इसको दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे। यार किस किस को क्या क्या दिखाओगे? जहां लाखों लोग वेट कर रहे हैं, आप 10-15 लोगों को बहुत उबाले आ रहे हैं बीच बीच में। लाखों लोग वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि राधेश्याम जी बाहर आने के बाद में एनी हाउ कंडीशन, चाहे किसी भी पर कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से सबको निकालेंगे। 1000 बार आपको कहा गया है कि एक बार इंसान को बाहर आने दो। अभी एक्चुअल में कंडीशन ये चल रही है, फतेहाबाद की डेट लगी है 20 मई की। चंडीगढ़ हाईकोर्ट आज ही पता चला ये वो चालू हो गया है। हो सकता है 20 तारीख को ही अपनी डेट आए, 20 तारीख को ही अपनी केस की हियरिंग हो जाए और उसी दिन वहाँ से अपने को रिलीफ मिल जाए। न्याय व्यवस्था भी इतना विश्वास हम रखते हैं। जैसे भी इंदौर हाईकोर्ट चालू हो जाएगा जो अभी रेड जोन में है, वहाँ से भी लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसकी सारी प्रिपरेशन, उसकी सारी तैयारी ऑलरेडी रेडी है। कोर्ट ओपन होते ही उसकी सारी प्रोसेस चालू हो जाएगी। बस आप इस कोरोना के संकट में, इस महामारी के संकट में खुद का धाड़स बंधाइए और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से खुद को परेशान करने की कोशिश मत करिए। जो लोग इस चीज़ को उंगली उठाते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, मैनेजमेंट के 4 लोगों ने ये कर दिया, फिर आपके पास इतनी सारी बेल और बोलने के लिए आपके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? मुझे किसी ने आज एक लेटर सेंड किया है जिसके ऊपर राम सिंह भाई की साइन है, किसी बसवंत एडवोकेट जी है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। उसमें क्या लिखा है वो पढ़ा आपने? कि 22 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस थी उसमें आप खड़े नहीं हुए, तो हमारी जो फीस दी थी वो रिपे कर दीजिए, वापस कर दीजिए।
सिंपल सा है, पर उस पत्र को इस तरीके से पोस्ट, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया जैसे कुछ बहुत बड़ा बवाल है, जैसे ये न्यूज का आज सुबह से कर दिया। प्लीज पैनिक मत होइए, लीगल प्रोसेस में साथ रहिए। लीगली जो भी होगी वो लीगल ही होगी, और लीगल अपने तरीके से चलता है। हाँ, मैनेजमेंट में कहीं जगहों पे अपनी त्रुटि होगी, पर वो त्रुटि इंसान को दिखेगी तो उसके बाद में ही सुधरेगी। अब उनको नजर आ गया कि हम किन किन कैसे कैसे लोगों पे विश्वास कर करके कर रहे थे, अब उनको सारी चीजें समझ में आ गई। जो मैनेजमेंट आप बोल रहे हो 5-6 लोग, वो कोई वकीलों के खानदान से थोड़ी है कि उनका रात दिन का काम है कोर्ट में जाना आना, उनको सारी चीजें पता रहेगी। उन्होंने भी हमारे जैसों पे विश्वास किया, किसी और पे विश्वास किया, और उन लोगों ने उनके साथ में विश्वासघात किया। हमें 8 दिन दीजिए, हमें 2 दिन दीजिए, हम 4 दिन में कर देंगे, हम 6 दिन में कर देंगे। सबसे आशा उनकी लगी बंद गई कि हाँ चलो यार, एक आदमी कर देगा 8 दिन में, या आदमी 10 दिन में कर देगा। वो नहीं कर पाया। अब इसमें उनकी गलती क्या है? एक टाइम में 100 लोग मैसेज डालते कि भैया वो जो चीज है ना, वो गांव का जो केस है ना, वो मैं कर दूंगा। अब 100 लोगों में से वो विश्वास किस पे करें? किसी एक पे करते हैं। एक पे करने का बाद में 99 जो लोग होते हैं बाकी के बचे हुए, वो बोलते यार देखो हमारे पे विश्वास नहीं किया, हमने तो ऐसा मैसेज डाला था उनको। यार भाई, तेरे पहले ही 100 लोग वहां पे जा चुके हैं। इसलिए अब जो होगा वो लीगल प्रोसेस से होगा। कई जगहों पे गलती थी, वो गलतियों की सारी स्क्रूटनाइज हो चुका है, उसकी सारी समीक्षा हो चुकी है कि कहाँ क्या गलत था। अब जो प्रोसेस होगी वो आपके सामने आएगी। देर हुई है, जरूर हुई है, लीगल प्रोसेस है। एक नहीं, ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर लीगल प्रोसेस आज भी चल रही है। एमवे पे भी आज भी 2016 से केस चल रही है। पता नहीं होगा तो जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइड है उस पर जाके देख लीजिए, उस पर कौन कौन सी कंपनी पे एफआईआर है और कौन कौन सी कंपनी की केस अब तक भी चल रही है। देख लीजिए आप, कॉर्पोरेशन के साइट पे जाके देख लीजिए। पर यकीन मानिए, राधेश्याम जी न्यायिक व्यवस्था को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और उस सपोर्ट के माध्यम से विश्वास ये है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मुझे भी कि हाँ, हम लीगल में सही है, सही पाए जाएंगे, पाए गए हैं बहुत सारी चीज़ों पे। और कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ये हाईकोर्ट खोलते हैं, सारी प्रोसेस आपके सामने एज इट इज जैसे आती थी प्रोसीडिंग वैसे आएगी, और हम इस चीज़ से बाहर निकल के ये सारे दुखों के जो बादल अपने ऊपर मंडराए हैं इनको हटाएंगे ज़रूर। प्लीज़ पैनिक मत होइए। जय हिंद, राधे राधे, राधे भाई की जय हो। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, भूषण चौधरी ने सीधा सीधा यहाँ पे बोला है कि उस लेटर को कुछ इस तरीके से बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, बट एक्चुअल में ऐसी कोई बात है नहीं। हर कोई मैनेजमेंट का आदमी, हर कोई व्यक्ति इस मैटर को सॉल्व करवाने के लिए लगा हुआ है। इवन हम भी लगे हुए हैं, और राम सिंह जी और भी बहुत सारे लोग जो भी इससे ताल्लुकात रखते हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ, ऐसे ही हम लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हुआ। मतलब मैनेजमेंट के साथ पहले केस किसी को दे दिया, उसने बोला आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो इस तरीके से वो केस डिले हुआ है। राइट, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। आपका भाई इसी तरीके से चैनल पे अपडेट लेकर के आता रहेगा। सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, क्योंकि बिना सपोर्ट के हम लोग अधूरे हैं। और आप लोगों को जो वादा किया था वो वादा ज़रूर पूरा होगा। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हिट होंगे, आप लोगों के लिए गिव अवे आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। और गिव अवे के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट गिव अवे की मैं इंस्टाग्राम पे ही दूंगा। अगर इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो यूज करो यार। इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर मीडियम है आजकल, ऑर्गेनिक ग्रोथ वहाँ पे है। मतलब बिना पैसा दिए आप वहाँ पे मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सकते हैं। तो जरूर वहाँ पे प्रेजेंट होइए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए। आप जिस चीज़ से अच्छे हैं वो चीज़ वहाँ पे डालिए, लोगों को इनकरेज कीजिए। और अगर हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्टेड है तो मेरा दूसरा चैनल है, मैं आपको चैनल का लिंक दे दूंगा। आप उस चैनल पे जाकर के हेल्थ एंड फिटनेस का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप, मैं नंबर दे दूंगा, मेरे से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।